हेलो दोस्तों, मेरा नाम रवि सोम, चाणक्य सिविल एकेडमी मेरठ। अभी हमने एक रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने पार्ट 1 फिगर ऑफ काउंटिंग आपको बता चुके हैं। उसी में पार्ट 2 आज स्टार्ट हो रहा है, फिगर ऑफ काउंटिंग का आगे की चीज़ें। हमने आप लोगों को फिगर ऑफ काउंटिंग में हमने आपको सिंपल लाइन यानी आकृतियों की गिनती में हम आपको पहला सरल रेखा यानी जिसे हम बोलते हैं सिंपल लाइन पढ़ा चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी ने नहीं देखा है तो इससे पहली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। दूसरा, हम इसमें आपको त्रिभुजों की गिनती हम बता चुके हैं, यानी काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल ये हम करा चुके हैं और चल रहा है इस समय। देखिए, इसके बाद हम दूसरी टाइप ट्रायंगल में हमने जितनी टाइपें आपको फर्स्ट वीडियो में बताई है उससे आगे की टाइपें जरा कुछ हैं जिन्हें हम शुरू कर देते हैं। फिर हम तीसरा आपका आयत और रेक्टेंगल दोनों शुरू करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2019 और 20 दोनों में आया हुआ। पहले ये इस तरह से आया था कि इस तरह से 2019 में कैसे बताइए कितने त्रिभुज हैं। जब इसमें पूछा गया आपसे त्रिभुज तो इसको निकालने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। जब इस तरीके का हो तो 1 और 2 दोनों को आप काउंट करो, ये हो गया 3 की मल्टीप्लाई आप कर देंगे 2 से, तो 3 2 जब कितना हो गया 6 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 2 त्रिभुज हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह से 2 त्रिभुज यहाँ, फिर 3 त्रिभुज यहाँ पर है और 3 त्रिभुज यहाँ पर है। कैसे देखिए, ये जो आकृति बनेगी इस तरह से बनेगी आपकी, इस तरह से 1 2 और कंप्लीट 3, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 बताया, ऐसे 3 धर रहा है। 3 और 2 5 और 3 और 2 5, तो टोटल त्रिभुज कितने हुए बेटा इसमें 16 होंगे। यही आंसर था और यही इसका आंसर आता है। देखिए, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि जब इस तरह से त्रिभुज बने हो तो 1 और 2 कितना हुआ 3 की गुना 2 से कर दी 6। 2 त्रिभुज आपके इससे बनेंगे, एक तो त्रिभुज ये आ जाएगा और एक त्रिभुज ये आ जाएगा। ऐसे 2 ये, एक पूरा बड़ा आ जाएगा, एक छोटा आ जाएगा। 3 त्रिभुज आपके यहाँ से यहाँ तक के बनेंगे, जैसे आप 1 2 देख रहे हैं और फिर कंप्लीट आप देख रहे हैं 3। तो इस तरह से 16 त्रिभुज हमारे इसमें होंगे। आंसर कितना हुआ हमारा 16 हुआ आंसर। इसके बाद अगली टाइप देखते हैं। देखिए, हम ये आप देख लिया होगा 2020 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में देखिए क्या आया था। 2020 में इसी में क्या हुआ कि एक लाइन कम कर दी गई। इसी में एक लाइन आपकी कम कर दी गई, ये वाली आगे। अब इसमें पूछा गया आपसे कि बताइए इसमें कितने ट्रायंगल या त्रिभुज होंगे। नीचे वाली लाइन में वही काम करना है, 1 और 2 जो हमने अभी बताया आपको, दोनों को जोड़कर 3 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ बच्चों 6। अब अगर हम यहाँ जाते हैं, ये तो हमारा 2 है वही, और ये भी हमारा 3 है, तो 3 और 2 कितना हुआ 5। अब ये हमारा जो है यहाँ पर हमारा एक त्रिभुज है, कितना है 1 है। तो ये इसमें कितने त्रिभुज हुए बच्चों 6 और 5 11 और 1 12 त्रिभुज हुए, 12 ट्रायंगल हुए इसके अंदर। ठीक है, अभी इसके बाद हम ये त्रिभुजों का था, आपको हम इसमें एक पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चन कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन आपको त्रिभुजों में समझना है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद
अब अगली टाइप चल रहे हैं आज वर्ग और आयत की। वर्ग और आयत की अगर हम बात करें तो सेम रो सेम कॉलम के लिए हम बात करेंगे, यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, वर्ग व आयत, यानी स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। देखिए सेम रो सेम कॉलम के लिए पहली टाइप है, इसमें अगर समान रो समान कॉलम आते हैं तो हम वर्ग और आयत कैसे निकालेंगे। देखिए 1 2 3 4 आपकी रो है, मतलब कॉलम है, 1 2 3 4 आपके कॉलम है, रो है और कॉलम है। अब आप देखिए वर्ग निकालना है तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। अब हम इनको जब जोड़ेंगे तो ये टोटल और टोटल 30 हमारे वर्ग आ गए, यानी स्क्वायर आ गए। अब इसी सेम रो सेम कॉलम के लिए अगर हम आयत की बात करते हैं तो आयत में क्या आएगा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। आयत निकालने के लिए सेम रो सेम कॉलम में जो है आपका आयत आ जाएगा। जैसे 1 का क्यूब में 1, 2 के क्यूब में 8, 3 के क्यूब में आपका हो जाएगा 27, 4 के क्यूब में हो जाएगा 64। कंप्लीट जोड़ेंगे तो 100 रेक्टेंगल यानी आयत आपके निकल कर आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, आयत निकल कर आ जाएंगे आपके 100। ये बात हुई समान रो समान कॉलम के लिए। इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। अब समान रो समान कॉलम ना हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए अगर समान रो समान कॉलम नहीं होता है तब कैसे करेंगे। तो हमने देखिए जैसे बनाया, अब इसमें हमें पहले वर्ग पता करना है वर्ग और फिर बात करनी है आयत की। तो वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ लाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया जी 5। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये समान रो समान कॉलम के लिए चल रहा है तो जो लाइनें होती है वो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, तो 5 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे 25 वर्ग आ गए। कितने आ गए, 25। अब हमें अगर निकालना है आयत तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, इसमें 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, तो कितना हो गया 9 और लाइन वही काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5, तो 9 5 जा 45। ये हमारे इसमें आयत हो गए। जब रो और कॉलम समान ना हो तब उस स्थिति में ये चीज होती है। हमने आपको जो फिगर ऑफ काउंटिंग का ये हमारा पार्ट 2 था जो हमने आपको बताया, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए चल रहा है, ठीक है। तो जो बच्चे पैसे देकर नहीं पढ़ सकते उन लोगों के लिए आप इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। धन्यवाद।